तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मिस बाई और यंग मास्टर बाई भी वहां पर आए होते हैं। तो यंग मिस बाई जो होती है अपने डैडी से कहते हैं कि डैडी आप यहाँ पर मुझे इस पार्टी में क्यों लेकर आए, ये पार्टी काफी सा बोरिंग लग रही है। जबकि उसके डैड उसे कहते हैं तुमने खुद ही यहाँ पर कहा था कि तुम यहाँ पर ल्यूफेंग से मिलने के लिए आना चाहती हो। सुनने के बाद वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है डैडी इस तरह की बातें यहाँ पर मत करो। जबकि यंग मास्टर बाई भी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर खुद आई और फिर भी यहाँ पर आने के बाद इस तरह से शर्मा रही है और ऊपर से कह रही है कि इस तरह की बात मत करो। जबकि उसके मुंह भी बंद करवा देती है और कहती है ब्रदर तुम यहाँ पर सभी के सामने इस तरह की बात मत करो, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी तरफ से ज़ेंगी उनकी बात सुनने के बाद एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पर ल्यूफेंग ने इसको भी फंसा लिया। डांडायू से कहता है इस बात का क्या मतलब है कि इसको भी फंसा लिया, क्या यहाँ पर कोई और भी है। तो वो कहता है हाँ यहाँ पर और भी है, ब्लड मून इनकी लड़की है जिसका नाम रू हुआ है, ये उससे भी यहाँ पर प्यार करता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जबकि इसने यहाँ पर यंग मिस बाई को भी फंसा लिया है। बाकी के सभी लोग भी बात सुनने के बाद काफी हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर ल्यूफेंग का यंग मिस बाई के साथ चक्कर चल रहा है। इसी के साथ यंग मिस बाई जो होती है उन सभी लोगों से कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ल्यूफेंग और मेरे ब्रदर इन दोनों का चक्कर चल रहा है। जबकि उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मेरे पर इस तरह के इल्जाम मत लगाओ, मैं ऐसा नहीं हूँ। लड़कियां उनकी बात सुनने के बाद वहां पर चिल्लाकर कहती है क्या ल्यूफेंग को लड़के भी पसंद हैं। मास्टर बाई उन लोगों के लिए वहां पर गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। तो गावलिंग कहती है प्लीज हम लोग कितने महंगे गिफ्ट्स आपसे कैसे ले सकते हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर ल्यूफेंग ने मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था, अगर वो नहीं होता तो हमें यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। उसकी वजह से हम लोगों ने कई शर्तें जीती और वहां पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में मैं अपने बीच को पहुंचा पाया, जैसे ये गिफ्ट्स आपके लिए हैं। तो वो कहती है अच्छा ठीक है हम लोग यहाँ पर इन गिफ्ट्स को रख लेते हैं। इसी के साथ ही मास्टर बाई उन लोगों से कहते हैं लगता है कि आज के बाद से हमारा सेक्टर तुम्हारा सेक्टर मिलकर काम करने वाला है, तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर जब भी कभी मदद की जरूरत हुई तो हमें जरूर बताना। और उसके बाद वो कहते हैं चलो यहाँ पर पीते हैं। ल्यूफेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, चले फिर यहाँ पर पीते हैं। और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि मास्टर बाई तो वहां पर पीकर टल्ली होने के करीब पहुंच चुके होते, जबकि ल्यूफेंग को असर नहीं हो रहा होता। तो यंग मिस बाई उसे कहते हैं ठरकी कहीं कि जो तुमने क्या किया, तुमने मेरे फादर को फिर से यहाँ पर पिला दी। जबकि उसके फादर उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है। और इसी के साथ वो अपनी बेटी से कहते हैं मेरी बेटी जरा इधर आओ, और साथ ही उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी मुझे लगता है कि आज यहाँ पर तुम्हें अपने डैड के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम यहाँ पर मेरे लिए जो काम करोगी। तो वो आगे से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कि डैडी अब ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर सभी लोगों के सामने इस पार्टी के बीचों बीच ल्यूफेंग के साथ मेरी शादी की बात करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर तैयार नहीं हूँ। तो उसके डैड उसे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या बात कर रही हो, मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर ड्रिंकिंग के मुकाबले में इसके सामने बैठकर पियो ताकि तुम यहाँ पर मेरा साथ दे सको। तो वो छिलाकर कहती है नहीं डैड मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं पीने वाली, मैं तो कुछ और समझ रही थी, जी आपकी इस तरह की गेम्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं और ना ही मैं यहाँ पर बैठकर पीने वाली हूँ। तो फिर साथ ही डैडी वहां पर चिल्लाकर कहते हैं मेरा बेटा ट्यांशु कहाँ पर है, बेटा ट्यांशु जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अपने डैडी का साथ दो ना। तो वो कहता है नहीं डैड मुझे अभी और बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, मुझे ब्रदर ल्यूफेंग से एक जरूरी काम है, इसी वजह से मैं आपके साथ बैठकर पी नहीं सकता। और मिस गावलिंग आगे बढ़ती है और कहती है कि मास्टर बाई मैं यहाँ पर आपका साथ देती हूँ। और दूसरी तरफ जो यंग मास्टर बाई होता है वो ल्यूफेंग से कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी ऐसी जगह के ऊपर लेकर जा सकते हो जहाँ पर आसपास कोई भी ना हो, क्या यहाँ पर कोई सीक्रेट प्लेस है। तो ल्यूफेंग कहता है तुम यहाँ पर आखिर करना क्या चाहते हो। और इसी के साथ में ल्यूफेंग उसे अपने साथ लेकर घर के सेक्टर के पीछे वाली साइड पर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि सिस्टर जून फिर से भागती वहां पर आती है और कहती है इस बार भी बुरी न्यूज है, कोई फिर से यहाँ पर अनइनवाइटेड आया है। दो लोग हैं यहाँ पर, एक लड़का और एक उसका फादर है, वो लोग यहाँ पर अंदर आने का कह रहे हैं और स्पेशली ज़ेंगी से मिलना चाहते हैं। तो ज़ेंगी कहता है क्या मुझसे मिलने के लिए कोई यहाँ पर आया है। तो वो बाहर आता है, जैसे वो बाहर आता है तो वहां पर लॉन्ग नीटियान और उसके डैड खड़े होते हैं। तो वो उसे कहता है कि बच्चे क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो वहां ज़ेंगी जो होता है उसे देखती भागता आगे बढ़ता जाकर उसके गले लग जाता है और कहता है कि लॉन्ग नीटियान तुम यहाँ पर फाइनली आ ही गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कितने अरसे से मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो उसके डैड उसे कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़का तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाला है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूला होगा। लॉन्ग उसे कहता है कि मेरे डैड ने फाइनली यहाँ पर फैसला कर लिया है कि हम लोग इस सिटी में प्रॉपर्टी लेकर यहाँ पर अपना एक सेक्टर एस्टेब्लिश करने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। मास्टर लॉन्ग उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्योंकि एक सेक्टर बनाने वाले हैं और हमें आज से पहले सेक्टर को चलाने के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या तुम लोग यहाँ पर हमारी मदद करोगे। तो ज़ेंगी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले यहाँ पर अंदर आओ ना, पहले पार्टी को एंजॉय करो और उसके बाद मैं तुम्हें बाकी सभी लोगों से भी मिलाऊंगा। जबकि लॉन्ग नीटियान उसे कहता है कि पहले यहाँ पर हमारे गेस्ट से मिलो जिसे हम अपने साथ लेकर आए हैं, यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को भी अपने साथ लेकर आओ, इससे भी मिलो। तो ज़ेंगी जो होता है उसे देखने के बाद शर्माना शुरू कर देता है। तो बेचारे ज़ेंगी को भी यहाँ पर उसका प्यार मिल ही गया है। दूसरी तरफ हमें कॉर्नर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूफेंग जो होता है वो अपनी वेल मछली को निकालता है और यंग मास्टर बाई जो होता है उसकी वेल को वहां पर देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर इसको इवॉल्व कर लिया, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर है, लेकिन अब तो यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंच चुकी है। तो ल्यूफेंग उसे कहता है कि हाँ मैंने इसको इवॉल्व कर लिया, क्या तुमने अब इसे देख लिया, तो मैं इसे वापस रख लूं, कहीं कोई इसे देख ना ले, क्या तुम सिर्फ और सिर्फ इसे देखने के लिए यहाँ पर मुझे कॉर्नर में लेकर आए, मुझे तो लगा शायद तुम कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं आया, बस मैं इस वेल को देखना चाहता था। तो ल्यूफेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं इसे वापस रख रहा हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स बताया जिससे मैंने यहाँ पर इसे मैक्स लेवल पर पहुंचा दिया। वो स्पेशल टेक्निक्स जो थी वो लीडर फैन ने मुझे
सिखाई थी। तुझे बात सुनने के बाद यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि लीडर फैन तो वाकई में एक लेजेंडरी कैरेक्टर थे, उन्हें यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट की इवोल्यूशनरी मटेरियल्स के बारे में काफी कुछ पता था। लियू फेंग से पूछता है मुझे ये बताओ क्या तुम्हें ग्रीन डेविल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकी? तो लियू फेंग कहता है नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लियू फेंग कहता है कि रिसेंटली हमारे पर अटैक हुआ था और उन्हें वेल के बारे में पता था और हम लोग यहाँ पर उनको पकड़ने के बहुत ज्यादा करीब थे, लेकिन हम लोग फिर से वहीं पर आकर फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से अलायंस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास टॉप लीग की अथॉरिटी होनी चाहिए तभी हम लोग यहाँ पर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। तो वो कहता है कि फिर से यहाँ पर टॉप लेवल की अथॉरिटी आ गई। तो लियू फेंग कहता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर टॉप लीग में पहुंचने के कितने ज्यादा करीब पहुंच चुके हो, क्योंकि तुम लोगों ने कहा था ना कि तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर टॉप लीग में पहुंच जाओगे। कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें टॉप लीग में पहुंचना ही पड़ेगा, बिना टॉप लीग में पहुंचे हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि असल बात यह है कि मेरी वजह से हम लोग टॉप लीग में नहीं पहुंच पा रहे। तो लियू फेंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि टॉप लीग में पहुंचने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिक्वायरमेंट्स में एक तो यह है कि हमारे पास 2 इंटीग्रेशन स्टेज के बीस्ट होने चाहिए जो कि मैक्स लेवल में हो। मेरे डैडी के बीस्ट जो है जिन और जैंग पेसिस वो दोनों यहाँ पर मैक्स लेवल में है, लेकिन दूसरी तरफ से मेरा बीस्ट है यानी मेरा डा भाई जो है वो इस वक्त 6 लेवल पर है, इंटीग्रेशन स्टेज के 7th लेवल पर है, लेकिन अभी वो मैक्स लेवल पर नहीं पहुंचा जिसकी वजह से हम लोग टॉप लेवल में नहीं पहुंच पा रहे। उससे कम से कम यहाँ पर पूरा 1 साल लगेगा, इसी वजह से हमें साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो मान लियू फेंग उसे कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारा बीस्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर तुम यहाँ पर टॉप लीग में पहुंच पाओगे। तो वो कहता हाँ ऐसा हो सकता है। तो लियू फेंग कहता तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो कहता तुम कैसे करोगे? लियू फेंग उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक शॉर्टकट है जिससे मैं यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट को बहुत ही जल्दी यानी कुछ ही दिनों में मैक्स लेवल पे पहुंचा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी कि तुम्हें यहाँ पर टॉप लीग में पहुंचने के बाद हमें अथॉराइजेशन देनी होगी ताकि हम लोग और ज्यादा इंफॉर्मेशन को गेन कर सके। यंग मास्टर भाई उसे कहता है क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बीस्ट को इतनी जल्दी से मैक्स लेवल पे पहुंचा सके? लियू फेंग उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है, एक स्पेशल टेक्निक है जिसके बारे में तुम्हें बताने वाला हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि ये लीडर फैन के रिलेटेड है। इसी वजह से तुम्हारी बहन और तुम्हारे फादर को भी इस बारे में मत बताना। और इसी के साथ उसकी बहन पीछे से निकल आती है और चिल्लाकर कहती है क्या तुम लोग फिर से यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो लियू फेंग चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं यहीं पर छुपी हुई थी। लियू फेंग कहता है कि तुम यहाँ पर कब आकर छुप गई? तो वो कहती है जब तुम वहां पर वेल की तरफ देख रहे थे, दोनों वहां पर वेल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और तुम्हारा ध्यान ही नहीं था कब मैं यहाँ पर आकर छुप गई। तो लेडी बाई उन लोगों से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग फिर से यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा कर करने वाले हो, क्या फिर से यहाँ पर किसी एडवेंचर के पर जाने वाले हो? तो मुझे तो यहाँ पर पिछली बार बहुत ज्यादा मजा आया था, तो इसलिए जल्दी से बताना स्टार्ट करो कि तुम यहाँ पर किस सीक्रेट की बात कर रहे हो। तो मास्टर भाई उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सीक्रेट को नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये लीडर बाई के रिलेटेड है, इसी वजह से अगर वो इसे सीक्रेट रखना चाहता है तो उसे सीक्रेट ही रहना चाहिए। तो वो उसे कहती है इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है। अब जबकि तुम लोगों को मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर से चली जाती हूँ। तो लियू फेंग कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, रुक जाओ, मुझे तुम दोनों के पर पूरा भरोसा है। हम दोनों ने यहाँ पर हम तीनों ने यहाँ पर काफी कुछ इकट्ठे झेला है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें भी वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे मैं यहाँ पर तुम दोनों के बीच को लेवल अप कर सकता हूँ। तुम्हें भी यहाँ पर लेवल अप करके दूंगा तुम्हारे छोटे स्नेक को। बात सुनने के बाद लियांशु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आप बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलो जल्दी से बताओ कि हम लोग कौन से एडवेंचर पर जाने वाले हैं जिससे हम लोग अपने बीच को जल्दी से जल्दी मैक्स लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 98 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पर से इनका अगला मिशन स्टार्ट होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।